पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह साहब हाल ही में गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो आपने आज ये बात कही, बल्कि आपने हाल ही में जो बात कही कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के हुकूमत बनानी होगी, इसे आपका क्या मुराद थी? मकसद मिर्जा बड़ा क्लियर है कि जो सिचुएशन नजर आ रही है जी, उसमें कोई एक पार्टी इतनी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी। वाज़ेह अक्सरियत कर रहा हूँ। वाज़ेह का मतलब है कि 102, 103 किसी के पास आ गई तो आ गई। 172 सीट चाहिए, 170 चाहिए हमें सिंपल मेजॉरिटी के लिए। बिल्कुल। तो कम से कम 2 पार्टियां ऐसी हों जिसके पास कम से कम 35, 40 वोट हों, तब जाकर बन सकती है। 2 पार्टियों का भी मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बना सकती। ये मेरी वजह है। मैं देख रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया है वही मैंने बात की है। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ मिल बैठेगी? नहीं, ये मैंने नहीं कहा है कि पीटीआई। मैंने ये कहा है कि 3 पार्टियां, बहुत सी जेयूआई भी है, एमक्यूएम भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, ये तीनों बना सकती हैं। ठीक। सो फिर आपका मतलब है कि जो वो तीसरी पार्टी पीटीआई नहीं होगी, कोई और जमात? नहीं, जाओ जमात होगी। अच्छा, मुझे आप चूंकि जीरक सियासतदान हैं, आप तो सियासत को बड़ी करीब से देखते रहे हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। मुझे ये बताइए कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती, जैसे कि आप कह रहे हैं इसका इम्कान है कि सिंपल मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं होगी, तो क्या ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी का वजीर आजम बनेगा? जाहिर है। और उसके अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जी अगर कोalition गवर्नमेंट बने तो फिर उसके जो कोalition गवर्नमेंट का जो वजीर आजम होगा वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अगर पीएमएलएन अक्सरियत में आई, नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। ये कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ये परसेप्शंस हैं कि ऐसा होगा। मगर मैं समझता हूं कि उस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फैसला करेगी, आया अलायंस की गवर्नमेंट में जाए या अपोजिशन में बैठे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने या कोई और बने। नहीं, वो उस वक्त फैसले होंगे जब हालात देखे जाएंगे। अच्छा, आप खुद क्या समझते हैं, क्योंकि आपने तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी एक हद तक आपने काम किया, कौन बेहतर तरीके से आप समझते हैं कि कोalition गवर्नमेंट को चला सकेगा? अगर आप दोनों की वजाहत पूछते मुझसे ईमानदारी के साथ, शहबाज शरीफ बहुत आगे है मियां साहब से, उसको फैसले करने में कोई देर नहीं लगती। मियां साहब फैसले में बड़ा मोहतात होते हैं, मोहतात तरीके से फैसला करते हैं, ठंडे रख के चलते हैं, वो बड़े फास्ट प्लान करते हैं। तो आप समझते हैं कि ज्यादा स्पीड के साथ हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही चला सकते हैं, तो आप दीगर जमातों भी चला सकते हैं? जी, बिलावल भी चला। अच्छा, आपने बिलावल साहब का नाम तो लिया, हाल ही में जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो वजीर आजम बने। उन्होंने आपका नाम भी लिया, जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब भी चाहते हैं कि वो भी वजीर आजम बने। कभी आपने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया जरदारी साहब के सामने? जब हमारे बीबी के बेटे और पार्टी के चेयरमैन जब होंगे, उनके मैं कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, उस वक्त ये सोचना कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, ये मेरी सोच नहीं है, नहीं मेरी तरबियत है, नहीं मेरी सियासत है। अच्छा, तो आपने कभी ये बात कही नहीं, क्योंकि फिर जरदारी साहब ने क्यों कहा कि अब तो खुर्शीद शाह साहब भी चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने? कभी बातों में एक रेफरेंस के तौर पे तो कह गए, मगर ऐसा सच कोई बात नहीं। अच्छा, एज सच उन्होंने बस ऐसी बात कह दी, कोई ऐसी बात हुई नहीं आपके और उनके दरमियान? जैसे जनरली कहा जाता है कि ये भी उसी रवानी में उसने कह दिया, वो भी ख्वाहिश रखते हैं।
आपने ये भी कहा कि जी खदशा है कि इलेक्शन बाद में चैलेंज ना हो जाए, ऐसा इलेक्शन ना हो कि बाद में वो चैलेंज हो जाए, आपका क्या खदशा है? देखिए, खदशा ये सबको है, सिर्फ मुझे नहीं है, आपको भी है जी कि इलेक्शन में ऐसी खुली धांधली नजर ना आए, जबकि बिल्कुल मुस्लिम लीग नून ऐसा शो कर रही है कि ये वज़ीर आज़म हम बनेंगे, हमारी जो तरीक़ेकार है, जो प्रोटोकॉल है, जो उनकी डिमांड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वो बाहर नहीं निकल रहे थे, बल्ला जब तक मौजूद था तो बाहर नहीं आ रहे थे, तो बल्ला जब चली गई तब वो आ गए। तो बल्ला एक सिंधी में हम एक बड़े से अज़दा को कहते हैं सिंधी में, वैसे बल्ला तो बल्ला ही है, क्रिकेट बैट को कहते हैं, वरना ये बल्ला बल्ला कह रहे थे तो अज़दा को देख रहे थे। वो अज़दा जब चली गई तब ये बाहर निकले, मगर पीपुल्स पार्टी मैदान में रही, चाहे बल्ला थी या नहीं थी। नहीं, वो बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर एक सवाल ये भी बनता है कि जो इलेक्शन एक्ट है 215, जो सेक्शन 215 है, क्या आप समझते हैं कि अब ये नया 62(1)(f) बन चुका है जिसके तहत पार्टीज को जो है वो अखाड़े से बाहर निकाला जाएगा? नहीं, जो तरीक़ेकार जो उनका है इसके अंदर कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए ना, कम से कम वो तो होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। होने चाहिए, मगर किस तरह के होने चाहिए? क्या ये अब अदालतें और इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करेंगी? अगर वो मॉनिटर करेंगी तो फिर तो पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ना जी खुर्शीद शाह साहब। इसमें यह है कि ये पार्टियां खुद करती है, उनकी पार्टियों का अपना सिस्टम होता है, हम भी ऐसी पार्टियां कराते हैं, मगर एक दिन के अंदर नहीं कराते। इनकी गलती ये है कि एक ही दिन में अनाउंस, एक ही दिन में पेपर, एक ही दिन में नॉमिनेशन, एक ही दिन में नॉमिनेशन को दाखिल करना, एक ही दिन में स्क्रूटनी, एक ही दिन के अंदर रिजल्ट आना। तो ये इलेक्शन नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त फैसला था और जो हिस्ट्री है उसको भी सही तरीके से उसको जज करेगी? ये जो एक नया उन्होंने पैरामीटर बनाया है, प्रेसिडेंट डाला है, वो दुरुस्त है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ा क्लियरली कि इन लोगों ने अपना केस सही मायने में प्लीड नहीं किया। आपने भी देखा, हमने भी देखा, प्लीड नहीं किया। अगर इनको शुरू में ही जैसे इंटर पार्टी इलेक्शन कहा गया था तो वहां पे अपील डालनी चाहिए थी कि इलेक्शन का शेड्यूल हमारा ये होगा, 2 हफ्ते का होगा, 3 हफ्ते का होगा, और यहाँ इलेक्शन भी होंगी, टाइम नहीं है, हम लिख के देते हैं कि आफ्टर इलेक्शन जब ये हमें टाइम मिलेगा, टाइम के विद इन अ मंथ हम अपना इंटर पार्टी इलेक्शन 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके, प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे। अगर नहीं दिया तो हमें पार्लियामेंट के अंदर हमारा जो ओथ टेकिंग सेरेमनी वो रोकी जा सकती है। तो आप समझते हैं पीटीआई ने कानूनी तौर पे सही तरीके से जो है वो अपनी केस जो है वो नहीं लड़ा, मगर नहीं लड़ा। नहीं, अच्छा खुर्शीद शाह साहब, अब आपने तो काम बीबी के साथ भी किया, आपने काम जरदारी साहब के साथ भी किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी आपने काम किया। आजकल जो सियासत समझी जाती है बिलावल भुट्टो की, वो अलग समझी जाती है और एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशनल सियासत समझी जाती है। जिस तरह आज भी उन्होंने नून लीग को आड़े हाथों लिया, कहा जो शेर है वो बिल्ली बन गई है, घर से नहीं निकल रही, और जो शेर है वो चाहता है कि कोई और वार करे उनके मुखालफों के खिलाफ। दूसरी तरफ से जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन करते हैं। तो किसका स्टाइल पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर है? देखिए, सियासत जो है वो मुफाहमत की हम करते हैं, हम गालम गलोच की नहीं करते। सियासी स्टेटमेंट देना कि बिल्ली बन गई है, एक बात मैं आपको बता दूं जरा वाज़ेह तरीके से, आप माशाल्लाह जिस पोजीशन में है, जो पोजीशन रखती है या आपको जो ज़हन है वो पीपल्स पार्टी के बहुत नजदीक है। आपने देखा है, हम पंजाब में हम बड़ी ताकत के साथ आगे आते थे और 96 तक पीपल्स पार्टी बड़ी ताकत के साथ पंजाब में गई और 2002 में भी पंजाब में रही।
और 2008 में भी पंजाब में रही। आखिर हम क्या वजह है कि पंजाब से बिल्कुल बाहर आ गए? तो यही रीजन था, जो हमारा वर्कर था, जो मुस्लिम लीग नून के सख्त खिलाफ था जी। हमारी इस पॉलिसी को देखकर वो नेगेटिव साइड पे चले गए, इमरान खान की तरफ चले गए कि ये जो लोग हैं ये नवाज के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो इस वजह से हमें बहुत बड़ा नाश हुआ और हमने लॉस बर्दाश्त किया, मगर सिस्टम को कम से कम काबू रखने की कोशिश की। तो यानी आपका जो बिलावल भुट्टो का स्टाइल है कॉन्फ्रंटेशनल जारहाना, आप उसे आप समझते हो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? मैं ये बता रहा हूँ कि उतनी कोशिश करने के बाद जरदारी साहब की कि सीओडी बनी, बीबी ने बनाई, उसके बीबी के बाद भी हम लोगों ने सीओडी पे अमल किया और पीछे मुस्लिम लीग नून ने सीओडी को हर वक्त आके आड़े हाथों लिया और खत्म किया। उसकी मुखालफत की, कभी काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में, कभी जुलूस निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अहम बात की खुर्शीद शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर सिंपल मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं आती तो फिर उसके अंदर जो एक कंसेंसस कैंडिडेट अगर नून लीग की तरफ से वजीर आजम के लिए आया तो वो खुद से जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, चूँकि वो तेज़ी से उन्होंने कहा कि वो काम जो है निपटा देते हैं।